72 को अलग कर दो। इमाम अहमद रजा की तहरीक भी समझ में आएगी, इमाम अहमद रजा की तहरीर भी समझ में आएगी। मैंने 12 को अलग किया, 72 को अलग किया तो हजरत कारी आसिफ साहब पुकार उठे। इमाम अहमद रजा ने 72 फिरक़े बातिला से बचने के लिए 1200 से ज़ायद किताबों का ज़ख़ीरा अता फरमाया। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इजाजत हो तो एक नुक्ता और सुना लो। इन्होंने एक नारा लगाया, हमारा नारा बहुत डैमेज है, आवाज खींच रहा। मैंने कहा क्या थे ताबी शरीय, क्यों नारे लगाते हो, बंद करो। आज के बाद ये नारे मत लगा। कुछ लोग तो खुश हो गए, मगर कुछ लोग सोच रहे होंगे मौलाना तुम स्टेज छोड़ो, उसके बाद मैं देखता हूँ तेरे चेहरे का जोग्राफिया कैसे भी होता। बोला मैंने कहा मत लगा। इस नारे ने न जाने कितने लोगों के पेट में मरोड़ पैदा कर दिया। कितने लोग अब तक हॉस्पिटल में हुकूर हुकूर कर रहे हैं, कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया। याद रख, मत लगाइए ये नारे हुजूर ताबी शरिया, कोई इंतकाल हुए जमाना हो गया। सलाउद्दीन साहब थोड़ी सी तवज्जो, इन्होंने कहा मौलाना सबल के बोल, मैं कमालदार सीतामढ़ी का रहने वाला। मैंने कहा माफ कीजिएगा, तो सीता अकेले बच गई है, पहले तो कुछ मामला भी क्लियर था। वैन करीब है आपका? अरे बोलिए करीब है आप? थोड़ा सा अपनी जबान खोलिए, वॉल्यूम बढ़ाइए। मैंने कहा क्या थे ताजु शरिया, क्यों लगाते हो ये नारे, बंद करो। हजारों लोगों को हार्ट अटैक हुआ, कितने लोग अब तक हॉस्पिटलाइज हैं, कितने लोग 1.5 दिन की झोपड़ी बनाकर उसी में हू का आलम कर रहे हैं। अब जान निकले तब निकले। फौरन हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब ने तेवर बदला, कहा मौलाना क्या समझना चाहते हो? मैंने कहा क्या थे ताजु शरिया? तो हजरत ने फरमाया जब आला हजरत आए तो आला हजरत के फतवा का चर्चा हुआ, और जब सरकार मुफ्ती आजम आए तो उनके तकवा का चर्चा हुआ। इमाम अहमद रजा का फतवा, मुफ्ती आजम का तकवा, दोनों को इकट्ठा कर दो तो उसी शहजादा को ताजुल शरिया कहते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। इतना फटा आउट ऑफ मार्केट वो नो शायर खतीब को छूट में दिया, इससे अच्छा है कि मत दीजिए। अगर इस नोट को लेके मैं कहाँ जाऊंगा? आप चलाइए ना चलाइए, मैं इसको जरूर चलाऊंगा। यकीनन मैं इसको कहीं ना कहीं चला ही लूंगा। हाँ, वो भाई साहब अगर फिर आएंगे ना तो नजराना देने के खुशी में उनको वापस लौटा दूंगा। अब देखिए अब आ रहे हैं, ये एक ही बार पूरा दे दो ना, एक नोट लेके क्या करो, बदल लिए तो तुम बड़ा नोट लेके जाओ। राहुल चाय वाला ले ले, कौन है इंटरनेशनल हो गया। जल्दी आप उसको शोहरत इतनी दिला रहे हैं, ये अच्छी बात। अच्छा एक बात बता दूंगा, जरा सा बोलिए, आप एकदम
एक प्यारी बात और बता दूं तो तुम लोग सुनोगे, जरा हाथ उठा दो। मैं कभी कभी सोचता रहता हूँ, ताजी शरिया लोग करते खूब हंगामा करते, ताजी शरिया के नाम पर लोग बहुत लुटाते भी। बोलिए लुटाते हैं कि नहीं लुटाते? यहाँ भी ताजी शरिया मस्जिद के सारे अरकान सब एक्टिव हैं। हमारे शेख हसमत साहब भी हैं और चार बाबू साहब भी हैं और फिरोज साहब भी हैं और कमाल भाई भी हैं। कमाल तो कमाले हैं, उनका पूछना क्या है। अल्लाह ताला मुकम्मल उनको कमाल। बदरुद्दीन साहब में बहुत सारे लोग हैं, सब लोग हैं। हम सब लोग ताजी शरिया के हैं। बोलिए है या नहीं? जरा जोर से बोलिए है या नहीं? कितने लोग हैं? जरा दोनों हाथ उठा के जरा ताजी शरिया बोल दें। एक बात मैं आपको बता दूं कि ताजी शरिया के जनाजे में जितने लोग गए हों, हमने तो देखा नहीं, गए भी नहीं, लेकिन मीडिया ने कहा इतने करोड़ आए, इतने करोड़ आए। हमने कहा कि करोड़ बचाकर सबके पेट में मरोड़ क्यों पैदा करें? आजकल मीडिया वाले कम तादाद बताते हैं, मगर बरेली में करोड़ों की तादाद क्यों बताई? कहा 5 करोड़ आए, कोई कहता है 4 करोड़ आए, कोई कहता है 2 करोड़ आए। मैंने कहा आज भी 40वां तबका सस्तर है कि एक ताजु शरिया के जनाजे में 5 करोड़ दीवाने बरेली आ जाए। अगर नबी की शरीयत बचाना हो तो 22 करोड़ दीवाने में जितने लोग हो वो नबी की शरीयत बचाने को तैयार हो। सब लोग नबी की शरीयत बचाओगे? अरे जोर से बोलो, जोर से। तो शरीयत स्कूल और कॉलेज से नहीं बचती। शरीयत बचाना है तो जामिया, दारुल उलूम और मदरसों का क़याम अमल में लाना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने दारुल उलूम बरकात रज़ा का क़याम अमल में लाया और 4 साल से बड़ी मेहनत करके 3 हाफिज़ कुरान को हमारे सामने पेश किया। इन्होंने बहुत मेहनत जतन के बाद जमीन खरीदी है, जिस जमीन की 50% कीमत चुका चुके हैं, 50% कीमत बाकी है। इस मजमे में कोई ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा जिसके रगों में माँ के दूध के कतरों की मोहब्बत गर्दिश कर रही हो, वो खड़ा हो जाए और मुझे दारुल उलूम बरकाते रज़ा की जमीन की दस्तयाबी के लिए 51,000 रुपए देने का वादा कर। फिर से आजा बेटा, आजा मेरे लाल। अब तो नारा लगा मौलाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। है कोई जो 51,000 रुपए देने का वादा करे? एक दिन में नहीं देना, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अदा करना। है कोई जो 51,000 रुपए दे दे दारुल उलूम बरकात रज़ा की तामीर के लिए, जमीन की खरीदारी के लिए? मैं जान रहा हूँ वो सिलेंडर हो गया, 5100 का लेकर आया था, 51,000 पर वो खड़ा कैसे होता? अगर लेकिन आज अगर वो 51,000 पे खड़ा हो गया होता तो इतने दीवाने मुस्तफा की दुआओं से अल्लाह उसकी दौलत में इजाफा फरमाता था। मगर चलिए, उसको शैतान ने रास्ते पर से ही भटका है, मगर भटका नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है। जिस वक्त 51,000 होगा सबसे पहले मैं उसी को आवाज दूंगा। हाँ, 5100 है कोई जो 51,000 दे दे?
अपनी माँ के नाम पर देने का वादा करो। है कोई माँ का चहीता बेटा, मैं तुम्हारी उस माँ के नाम पर तुमसे मांग रहा हूं, जिस माँ ने तुझे 9 माह की मुशक्कतें उठाकर अपने शकम में रखा, 9 माह के बाद उन झटकों को बर्दाश्त किया, जिन झटकों के मुतालिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्र बेटा माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता जो झटके बच्चे की पैदाइश के वक्त लगा करते हैं। न जाने तेरी माँ ने कितने झटके बर्दाश्त किए हैं। मैं उसी माँ के नाम पर आवाज दे रहा हूँ, है कोई माँ का चहीता बेटा जो मदारुल उलूम बरकाते रज़ा के लिए 51,000 रुपए देने का वादा करे, वो 5 महीने में किस्तवार अदा करेगा। आ जाओ आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अल्लाह से दुआ है मौला इस नौजवान की अदाओं को कबूल फरमा। बड़ा जोर से बोल, मौला इसके घर में बरकतें अता फरमा, मौला इसे सेहत अता फरमाना, इसकी कमाई में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह। क्या नाम है मेरे लाल? हाँ नाम बोलो ना। नवाज। सुभान अल्लाह। जनाब नवाज साहब जोर से बोलो जिंदा। नंबर पे लिख लीजिए। सुभान अल्लाह। ये जनाब नवाज साहब ने 51,000 रुपए दारुल उलूम बरकाते रज़ा के लिए देने का वादा है। कोई जो इनकी माँ के महल के बगल में अपनी माँ के लिए जन्नत में महल बनाना चाहता हो, वो उठे और 51,000 रुपए देने का वादा है। कोई जो 51,000 रुपए दारुल उलूम बरकाते रज़ा को दे, कोई इस मजमे में ऐसा नहीं है जो 51,000 रुपए देने का वादा करे। दे दो दे दो दे दो दे दो, बदल कर फकीरों का हमसे सगालिब तमाशाए अहले करम देखते। आ जा। है कोई माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ के नाम पर मुझे 51,000 दे दे, जो अपनी माँ के नाम पर 51,000 देगा, मौला उसकी माँ को जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाए। है कोई अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजने वाला, 51,000 रुपए मुझे दे दे यार। इतनी देर कर रहा हूँ, अब तक मैंने अपनी इस उम्र में 3,000 से ज्यादा मदरसे, 3,000 से ज्यादा मस्जिदों की तामीर कराई, और मैं जानता हूँ दोगे तुम ही, देना तुम्ही को है, और मैं आज लेके छोड़ूंगा चाहे शुभ क्यों ना हो रहा। सिर्फ माइक वाले से गुजारिश है कि अगर ये हटा सको तो हटा दो, वरने में चकना चूर हो जाएगा। हाँ ये माइक इनका सिर्फ नहीं, आवाज ठीक रहा। कोई है एक आदमी, और अगर एक आदमी नहीं तो 2 आदमी मिलकर 25,000 रुपए दे दे भाई दे दे। उठो, मैं अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए मांग रहा हूं। है कोई जो 25,000 रुपए दारुल उलूम बरकाते रज़ा के लिए देने को तैयार हो? सिर्फ 2 आदमी उठ जाए, 25,000 उठ जाओ, उठ जाओ, आ जाओ, घबरा मत। अभी तेरे चेहरे पर कितना बड़ा तमाचा 22 को लगा है। 100 आदमी नोट गिन रहा है, कई दिनों तक आता पता नहीं। और तू है कि अपने दीन के नाम पर, तू है कि अपने रसूल के नाम पर, तू है कि अपनी माँ के नाम पर नहीं दे सकता, अपने बाप के नाम पर नहीं दे सकता, नहीं दे सकते। है कोई जो मुझे 25,000 रुपए दे? यार इतनी देर में 25,000 रुपए तो न जाने कितने हमारे कदमों में डाल दिए गए हो।
मैं अगर अपने लिए मांगूं तो मेरे चेहरे पर थूक देना। मैं रसूलुल्लाह के घर के लिए मांग रहा हूं, दारुल उलूम बरकात रज़ा के लिए मांग रहा हूं, उस सरजमीन के लिए मांग रहा हूं जहां मेहमानाने रसूल सुबह शाम कुरान और हदीस की तिलावत करते नजर आए, जहां रहमत इलाही की मुसलधार बारिश होती, जहां के लिए परिंदे दुआएं करते। मैं उस जमीन के लिए मांग रहा हूं जिस जमीन पर मेहमानाने रसूल जब बैठते हैं तो वो जमीन अपने आप को फख्र करती है, कोई ऐसा अपनी माँ का शहीदा बेटा ये मुझे 25,000 रुपए देकर अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो खड़ा हो जाए और 25,000 रुपए दारुल उलूम बरकात रज़ा के लिए देने का वादा। हज़रात नहीं, अभी हाल बिगड़ा कहाँ। एक आदमी 25,000 दे दो, माँ के नाम पर बाप के नाम पर दोनों के नाम पर मांगना है। कोई माँ का बाप का शहीदा बेटा जो 25,000 रुपए मुझे दारुल उलूम बरकात रज़ा के लिए दे। या अल्लाह, मौला किसी